तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो टॉपिक में लेकर के आया हूँ ये हमारा एंड्रॉयड मोबाइल फोन के ऊपर आगे का फॉल्ट का टॉपिक है। अच्छा, जो ये जितनी भी सारी जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ या जो भी मोबाइल फोन से संबंधित जो फॉल्ट से संबंधित जो हम आपको वीडियो लेकर के आते हैं, ये वीडियो आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर आने वाली प्रॉब्लम यानी आने वाली समस्याओं को कैसे रिपेयर किया जाएगा, डायग्राम बोर्ड ने सेमेटिक के माध्यम से फॉल्ट को कैसे डायग्राम के माध्यम से फॉल्ट को कैसे डायग्नोस किया जाएगा, उसका तरीका हम लोग आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप ऐसे रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं उनको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट मोबाइल फोन के बारे में सिखाया जाता है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मोबाइल फोन के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर ऑन ऑफ स्विच के लाइन के सर्किट को कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच की जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे उसका तरीका हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग अपने हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आता है, यदि उस एंड्रॉयड सेट के अंदर ऑन ऑफ स्विच की समस्या आती है, वॉल्यूम अलग पार्ट हो जाता है, ऑन ऑफ स्विच की समस्या आती है कि मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच बटन काम नहीं करता, तो उससे हमारे मोबाइल फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो डायग्राम की हेल्प से हम लोग इस लाइन को कैसे चेक करने वाले हैं उसका तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये सारी वीडियो जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या जो लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप बहुत सालों से चला रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले कभी सीखा नहीं है, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में समझा नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है और उस वीडियो के माध्यम से वो काफी कुछ सीख करके इम्प्लीमेंट करके मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्टों को डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग काफी दिन से, मेरा 5-7 दिन से जो वीडियो जो चल रहा है प्रोग्राम वो लोग देख रहे हैं, तो वो लोग खुद बता रहे हैं कि सर मुझे इस वीडियो के माध्यम से मोबाइल फोन में जो ट्रैक है, डायग्राम है, मेरे पास डायग्राम, बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने डायग्राम भी ले रखा था, उसके माध्यम से जो प्रॉब्लम आती थी उसको हम लोग देखते थे, जो भी समझ में आता था अपने मन से करते थे, लेकिन जो आप वीडियो दे रहे हो इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल सिक्वेंसली हर एक चीज को चेक कर पा रहे हैं। अब मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को हम एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच जाते हैं और फॉल्ट को ढूंढ भी पाते हैं। तो ये बहुत सारी वीडियो इसीलिए दी जाती है ताकि आपको हेल्प मिले और मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को आप ठीक कर सकें। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम तो सबके साथ में बनी रहती है, कॉमन सी बात आती है कि जो फॉल्ट आते हैं उसको फॉल्ट को चेक नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे यही सारी चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, ऑन ऑफ स्विच की कोई भी मोबाइल फोन में समस्या आती है तो ऑन ऑफ स्विच जो होता है वो हमारे मदरबोर्ड में से आप देखेंगे तो बॉडी में ऑन ऑफ स्विच के लिए इस तरीके से पूरा पत्ता लगाया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात आती है कि हमारे मोबाइल फोन में से ऑन ऑफ की कनेक्टिविटी कैसे होती है। आपके मोबाइल फोन के अंदर जो पावर आईसी लगी होती है, इस पावर आईसी से आपके मोबाइल फोन में से ऑन ऑफ स्विच बटन होता है, इस ऑन ऑफ स्विच बटन की कनेक्टिविटी होती है, जिसमें से एक लेग इसकी माइनस होती है और एक सप्लाई हमारे मोबाइल फोन में से पावर आईसी तक जाती है। ज्यादातर मोबाइल फोन में समस्या क्या आती है कि या तो मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच काम करना बंद कर देता है, या तो ऑन ऑफ स्विच बटन शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से सेट ऑटोमेटिक चालू बंद रीस्टार्ट जैसा होने लगता है, या मोबाइल फोन की डिस्प्ले की लाइट ऑफ हो जाती है, या मोबाइल फोन में पावर की प्रेस करने से मोबाइल फोन में कोई मूवमेंट नहीं होता। चार्जिंग वार्जिंग पे लगाओ तो सारा सब कुछ फोन चल रहा है, टप टप करने से चल रहा है, लेकिन मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच खराब हो गया है तो वो खराब हो जाता है तो उसका सर्किट काम करना बंद कर देता है। अच्छा, ऑन ऑफ स्विच के लिए मैंने आपको बताया दोस्त, ऑन ऑफ स्विच के लिए पूरा बेल्ट लगा होता है। हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच 3 तरीके से कनेक्ट होते हैं, या तो आपका ऑन ऑफ स्विच अलग होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस अलग होगा, या तो वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ होगा, ऑन ऑफ बटन अलग होगा, या तो फोन के अंदर ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम का पूरा एक साथ पूरा पत्ता लगा होता है। तो दोस्त, हम लोग ऑन ऑफ स्विच को समझने वाले हैं। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का बटन है। अगर पहले बात तो इसको आप दबा के देखिए, अगर ये टप टप दब रहा है तो इसका मतलब प्रेस हो रहा है, काम कर रहा है। अगर नहीं काम कर रहा है तो आप उसको स्विच को चेंज कर दीजिए, या ये पूरा पत्ता आता है तो आप पूरे पत्ते को भी चेंज कर दीजिए। अगर आप पूरा पत्ता चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने पत्ता चेंज कर दिया, पत्ता चेंज करने के बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो आप ऑन ऑफ स्विच की वजह से सप्लाई को चेक करेंगे। ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई को कैसे चेक करेंगे वो सारा तरीका मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, ऑन ऑफ स्विच में से एक पॉइंट माइनस होता है, एक पॉइंट हमारी पावर की होती है। जो पॉइंट पावर की होती है उसी लाइन को हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो ये मेरे पास ऑन ऑफ स्विच का पत्ता दिया हुआ है
और ये मेरे पास वीवो कंपनी का ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर हम लोग ऑन ऑफ स्विच की लाइन को चेक करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको मदरबोर्ड में से इस लाइन को दिखाता हूं, प्रेजेंट करता हूं, ताकि हम आपको डायग्राम के माध्यम से इसी लाइन को चेक करना समझा पाए। देखिए, ऑन ऑफ स्विच के लिए हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच में से मदरबोर्ड में से ऑन ऑफ स्विच को पॉइंट्स दिया होता है। क्या दिया होता है? मदरबोर्ड में से ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट दिया होता है। जैसे आप अगर इस बोर्ड में देखेंगे तो ये हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच को पॉइंट्स दे रखा है। ये देखिए, ऑन ऑफ स्विच के लिए जितने भी मदरबोर्ड आते हैं, सभी मदरबोर्ड में से ये ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट्स दे रखे हैं। 1 2 3 4। ये जो 3-4 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स में अगर यहाँ पर कहने वाली बात आ जाती है तो इस 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमारी ग्राउंड होता है, इसमें से एक पॉइंट हमारा पावर का होता है, एक पॉइंट हमारा वॉल्यूम प्लस होता है, एक पॉइंट हमारा वॉल्यूम डाउन होता है। अच्छा, जहां पर ऑन ऑफ वाली बात आती है तो हमको इसमें से ये चेक करना होता है कि इसमें से पावर वाली सप्लाई पिन कौन सी है। अगर आप पावर की सप्लाई ग्राउंड में जब आप चेक करेंगे तो ग्राउंड में चेक करने पर मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे, जिसको हम लोग जीआर वैल्यू बोलते हैं, ग्राउंड रीडिंग बोलते हैं। तो आप रेड को ग्राउंड पर रखने के बाद जब यहाँ पर चेक करेंगे तो एक पॉइंट में चेक करने पर क्या देगा? बीप देगा। लेकिन जो पावर वाली पिन होती है, चाहे ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो वोल्टेज देख करके चेक कर सकते हैं, या डायग्राम के माध्यम से देखना चाहे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम के माध्यम से उसी पिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो पिन तुम्हारी पावर की होगी, उस पावर की पिन में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आता है तो उसको मतलब सर्किट सही है, वैल्यू नहीं आता तो सर्किट हमारा खराब है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर का जो सर्किट है, इस सर्किट को पहली बार तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से वॉच करेंगे कि हमारी पावर की पिन कौन सी है, और अगर वो पिन काम करना बंद कर दी है तो वो सप्लाई किस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में आईसी तक जा रही है। फिर उसके बाद मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूं। इसके लिए हम लोग एक बार डायग्राम में चलेंगे, माध्यम से हम लोग सिस्टम से कनेक्ट हुए हैं। अब ये मेरे पास जो मदरबोर्ड है, जिस मदरबोर्ड को हम लोग ऑन ऑफ स्विच का लाइन देखने वाले हैं, तो अगर देखेंगे तो ये आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच की जो सप्लाई है, ऑन ऑफ स्विच के सप्लाई का ये पॉइंट दिया हुआ है। इसमें से इस पॉइंट को अगर हम लोग जूम करते हैं तो इसमें से ये वही पॉइंट है जो पॉइंट्स हम लोग क्या कर रहे थे? वॉच कर रहे थे। आपने मदरबोर्ड देखा, इस मदरबोर्ड में से ऑन ऑफ स्विच के ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ये वही पॉइंट्स है जो यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कैमरे पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस ऑन ऑफ स्विच में से इधर का पॉइंट ये हमारा माइनस है, ग्राउंड है, इस पे बीप आएगी। इसके बाद बाकी सारी पिनों में वैल्यू आएगी, जिसमें से पहली, फर्स्ट और लास्ट की पिन हमारी पावर की, मतलब लास्ट वाली ग्राउंड हो जाएगी और फर्स्ट वाली प्लस सप्लाई है, ये पावर की पिन है। अगर ये पावर की पिन है, यहाँ पर जब आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो यहाँ पर चेक करने पर आपको दोस्त जीआर वैल्यू मिलना चाहिए। अगर जीआर वैल्यू मिलता है तो इसका मतलब ट्रैक सही है, नहीं मिलता तो लाइन हमारा ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो ये सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है वो हम लोग वॉच करने वाले हैं। तो ये हमारी जो पावर की सप्लाई है, इस पावर की सप्लाई को हम लोगों ने देखा। ये पावर की यहाँ पर शो होने के बाद ये आपके मोबाइल फोन में आगे जा रही है, और एक ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के बाद ये सप्लाई यहाँ से होने के बाद पावर टिप्स पे आ रही है। ये पावर टिप्स पे आने का मतलब होता है, ये तुम्हारी ऑन ऑफ स्विच की प्रिंट होता है। आप चाहो तो जैसे चिमटी लेते हो, चिमटी का एक हिस्सा ग्राउंड पे रखते हो और एक हिस्सा यहाँ पर रखते हो, तो फट से आपका मोबाइल फोन चालू हो जाता है। ये आपके मोबाइल फोन में पावर की का काम करती है। कई बार ऐसा होता है पावर की सप्लाई खराब हो जाती है या ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाता है, पत्ता खराब हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से चालू करके देख लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक सही है, हमारा स्विच खराब है। तो यहाँ पर इसके सप्लाई में से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर ये सप्लाई डायोड लगा हुआ है। ये डायोड हमारा पैरेलल पोजीशन में, इसका एक हिस्सा प्लस है, दूसरा हिस्सा माइनस है। ये सप्लाई आपके मदरबोर्ड में से ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद आप अगर देखेंगे, ऑन ऑफ स्विच का हमारा मोबाइल फोन के अंदर सिंगल ट्रैक होता है, और ये सप्लाई आगे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन में से सप्लाई रेजिस्टेंस पे जा रही है। रेजिस्टेंस पे होने के बाद ये सप्लाई आपके मोबाइल फोन में पावर आईसी पे जा रही है, और इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच की कनेक्टिविटी बन रही है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अपने इस मदरबोर्ड में देखने वाले हैं। अब मदरबोर्ड में से इस सर्किट को हम लोग वॉच करेंगे, और मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच का जो लाइन होता है, ऑन ऑफ स्विच की लाइन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए, आप चाहें तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको चेक करने में आसानी रहे। ये जो हमारा चौकोर सा गोला दिया है, उसके बाद बगल वाला जो गोला है, ये हमारे मोबाइल फोन में से पावर का है।
अब जो यहाँ से जो ऑन ऑफ स्विच का जो लाइन सर्किट चालू होता है, ये कौन सी पिन से चालू होता है? फर्स्ट पिन से चालू होता है। इसी बात को देखने के लिए हम लोग अपने कैमरे पे चलते हैं। कैमरे पे चलने के बाद वो मैं आपको विजिबल कराता हूं, ताकि अब आप मदरबोर्ड में से इस चीज को देख पाए। मदरबोर्ड में देखने के लिए मैंने मदरबोर्ड आपके सामने रखा है। मदरबोर्ड में से जब आप देखेंगे तो ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, इस मदरबोर्ड में से ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट हमारा कहाँ दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये देखिए आपके पास बोर्ड है। जो हम लोगों ने देखा था, ये हमारी पिन माइनस थी, ये हमारी पिन पावर की थी। अब आप टेस्टिंग कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, रेड पिन जो होती है उसको ग्राउंड पर रखेंगे, और उसके बाद ब्लैक से जब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको बीप मिलेगा, और यहाँ पर आपको चेक करने पर वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो बैटरी लगा करके यहाँ पर वोल्टेज भी आते हैं, आपको वोल्टेज भी मिलेंगे। 1.8 से लेकर के 3.7 तक वोल्टेज भी मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारा ऑन ऑफ स्विच का लाइन सही है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो यह लाइन ब्रेक हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, जिससे आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच की समस्या आएगी। तो आप इसको चेक करेंगे। तो ये सप्लाई यहाँ से होने के बाद आगे कहाँ जा रही थी मैं आपको बताता हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच सप्लाई यहाँ पर जाने के बाद ये बोर्ड के पीछे जा रही है। पीछे का मतलब होता है जैसे यही बोर्ड होता है, इसी बोर्ड को जस्ट मैं ऐसे पलट देता हूँ। देखिए ये देखिए। तो ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई को जब आप देख पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई जो है, ये हमारे मोबाइल फोन में जो पीछे जो टिप्स बने हुए थे, पीछे कौन से टिप्स बने हुए थे दोस्त? जो 3 टिप्स बने थे ऐसे, इसमें से एक ग्राउंड था। ये पावर की सप्लाई यहाँ पर होने के बाद आपके मोबाइल फोन के अंदर इस रेजिस्टेंस पे आ रही है। इस रेजिस्टेंस पे होने के बाद ये डायोड पे जा रही है। डायोड पे सप्लाई होने के बाद आपके मोबाइल फोन में आगे जा रही है। डायोड का ये वाला हिस्सा माइनस है। इस रेजिस्टेंस से ये मोबाइल फोन में पावर टिप्स दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर टिप्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाता है, तो हम लोग यहाँ बैटरी लगाते हैं और चिमटे लेते हैं, चिमटे से एक नक्का ग्राउंड पर रखते हैं, दूसरे नक्कों को यहाँ पर टच करते हैं। जैसे टच करते हैं तो फट से हमारा मोबाइल फोन चालू हो जाता है। अगर हमारा मोबाइल फोन चालू हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में पावर का पत्ता खराब हो गया, या पावर का उधर का साइड का खत्म हो गया, खराब हो गया, ब्रेक हो गया है, जिसके कारण से हमारा मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ से तो फोन चालू हो रहा है, तो पत्ता हमारा फाइनली खराब है, पत्ते को हम लोग चेंज करेंगे। अब अगर यहाँ पर होने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग इसके आगे का सर्किट चेक करेंगे। अब आगे का सर्किट चेक करने के लिए मैं आगे का दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले डायग्राम में मैंने आपको इसको दिखाया भी है। आगे के सप्लाई को देखने के लिए हमको मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई हमारे मोबाइल फोन में से पावर आईसी तक जा रही है। देखिए देखिए, तो ये सप्लाई जो है ऑन ऑफ स्विच वहां पर होने के बाद इस रेजिस्टेंस पे आ रही थी। इस रेजिस्टेंस होने के बाद पावर आईसी के पिन पे जा रही थी। तो अगर ये रेजिस्टेंस भी तुम्हारा सीरीज फॉर्म में लगा हुआ है, अगर कल को ये भी खराब हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसके खराब होने से आपके मोबाइल फोन में ये समस्या आएगी कि आपका मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा। अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो चार्जिंग का मैसेज आएगा, चार्जिंग दिखाएगा, लेकिन मोबाइल फोन चालू नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑन ऑफ स्विच की लाइन क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, ऑन ऑफ स्विच की लाइन खराब हो गई। कई बार ऐसा होता है सेट पानी वानी में चला जाता है तो रेजिस्टेंस गल जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण से भी मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो भी हम लोग ऑन ऑफ स्विच लाइन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मोबाइल फोन के अंदर ऑन ऑफ स्विच का जो सर्किट आता है, ऑन ऑफ स्विच के सर्किट को हम लोग डायग्राम के माध्यम से कैसे चेक करेंगे उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ये सारी जितनी भी वीडियो है, इससे पहले की और भी बहुत सारी वीडियो है, उन सारी वीडियो को आप लोग देखिए और देखने के बाद मोबाइल फोन में आने वाले सारे फॉल्टों को समझिए। हम लोग आपके मोबाइल फोन में हार्डवेयर के माध्यम से, हार्डवेयर का टॉपिक मैं आपको बोर्नियो के अंदर लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें हार्डवेयर के अंदर जितने भी अलग अलग सारे सेक्शन है, जैसे चार्जिंग है, ऑडियो है, या तुम्हारा ऑन ऑफ स्विच का है, सिम कार्ड का है, नेटवर्क का है, डिस्प्ले का है, टच का, ऐसे एक एक करके जितने सारे सर्किट हैं, सारे सर्किट को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से रीड करना और मदरबोर्ड में चेक करना, मदरबोर्ड में दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे के और भी जितने सारे बोर्डियों के माध्यम से जो चीजें आती है, जिनको ठीक किया जाता है, जो प्रॉब्लम को रिपेयर किया जाता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा।
और ये जितनी सारी वीडियो हैं वो वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आती, कोई दिक्कत आती, तो हो सकता है कि आपके इसके पहले का कोई पार्ट है वो आपका स्किप हो गया है या आपने पहले का पार्ट को नहीं देखा है। तो आप जरूर आप इसके पहले के और भी जो पार्ट है उन पार्टों को आप देखिए, ताकि आपको सीखने समझने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कंप्लीट कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप ईटेक एक्सपर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को आप सीख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।